स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरुषो कैरा ते तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैरात सुखो पुण्यसौ जयो। महाकारुणिक तथागत बुद्धा धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्मचक्र बुद्ध विहार के विशेष संगदान कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्राम निर्गण, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए और बारंबार करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करता है, धम्म करता है, उसके जीवन में महान सुख मिलता है, उच्च प्रकार के सुख मिलता है। इस दुनिया में जो भी इंसान है वो सुख शांति प्राप्ति के लिए ही हर चीज़ करता है, हर कार्य करता है। वो मेहनत करके पैसा जोर जाम करता है, धन संपत्ति कमाता है तो सुख शांति प्राप्त करने के लिए। वो परिवार बसाता है तो सुख शांति के लिए। हर चीज़ के लिए, हर चीज़ जो करता है तो सुख शांति के लिए। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जो सुख चाहने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, जो सुख चाहने वाले प्राणियां हैं, इंसान है, उन लोगों को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। अभी वो पुण्य जो हम बिहार में आते हैं, तथागत बुद्ध का दर्शन करते हैं, ये भी एक तरह से पुण्य है। पूजनीय भिक्षु संघ का दर्शन लेते हैं, एक भी एक प्रकार के पुण्य है। बिहार में आके बुद्ध वाणी धम्म देशना सुनते हैं, ये भी एक प्रकार का धम्म है। जो भी हम धम्म की चर्चा करते हैं, ये भी एक प्रकार का धम्म है। जो सामान्य व्यक्ति है उन लोगों का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, ये भी एक प्रकार के धम्म है। बिहार में आके अपनी श्रद्धा और क्षमता से हम दान देते हैं, ये भी पुण्य। प्रवचन सुनते हुए हम शील पालन करने में प्रेरित होते हैं और अच्छे से शील पालन करते हैं, तो ये भी धम्म। कम से कम बिहार में रहते समय ध्यान इधर उधर गया तो भी बार बार एक ही जगह एकाग्र करते हैं कि हम यहाँ संगदान कार्यक्रम में है, तो ये भी धम्म। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये जितना भी धम्म का माहौल बनता है, हमें बार ऐसे माहौल में रहना है, वो माहौल बनाना है। जहाँ जहाँ धम्म का कार्यक्रम होता है वहाँ हमें सहभागी बनना है और जब भी मौका मिले ऐसे धम्म का कार्यक्रम खुद भी लेते रहना है, खुद के घर में भी लेते रहना है। हाँ, खुद भी धम्ममय जीवन जीना है, अपनों के लिए, अपने परिवार बंधु बांधव के लिए भी वो धम्ममय वातावरण बनाना है। जितना धम्म करेंगे उतना ही जीवन में कल्याण होगा। जीवन में जो जैसा करता है ना, उसको वैसा ही परिणाम आता है। जैसा एक्शन वैसा ही रिएक्शन। हम किसी को गाली गलौज देंगे और वो नम्र भाव से बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। और हम किसी को नम्र भाव से बोलेंगे और वो गाली गलौज पे उतर आए, ऐसा भी नहीं होता।
जैसा हम व्यवहार करेंगे सामने वाले भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। जो दूसरों को दुख देता रहता है उसको दुख देने वाले भी कोई ना कोई आता है। जो दूसरों को मारता रहता है उसको भी मारने वाले कोई ना कोई आता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में सही मायने में हम सुख शांति चाहते हैं तो धम्म करो, पुण्य करो। तथागत बुद्ध जिस तरह प्रवचित भिक्षु भिक्षुनियों के लिए 3 चीजें सिखाते हैं, शील समाधि प्रज्ञा, ये दुख मुक्ति का मध्यम मार्ग है, उसी तरह गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को 3 चीज सिखाते हैं, दान शील भावना। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील सदाचार पालन करना चाहिए। भावनाभिरतावन्तु, ध्यान साधना करते रहना चाहिए। ये 3 चीज जीवन में जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमें पुण्य मिलेगा, धम्म मिलेगा, सुख शांति मिलेगा। और ऐसे सुख शांति इद नंदति पिच्छ नंदति उभयथ नंदति, मतलब यहाँ भी सुख मिलेगा, मन को प्रसन्नता देगा, वहाँ भी सुख मिलेगा, मन को प्रसन्नता देगा। मगर अभी भी, बाद में भी, यहाँ भी वहाँ भी हमें सुख शांति देगा। ऐसा पुण्य करना चाहिए। आज दान उत्सव है, संगदान है। संगदान तथागत बुद्ध कहते हैं, संगे दिन्नम महफलं, संग को दान देना महान फलदायी रहता है। इसलिए जीवन में प्रयास ये होना चाहिए कि एक बार तो संगदान देना चाहिए। पूजनीय भिक्षु यहाँ संगदान दे रहे हैं तो उपासक उपासिका तो दे ही सकते हैं ना, तो ऐसा संगदान देना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये संगदान, जो संगदान देने के लिए कम से कम उपसंपदा प्राप्त 4 या 4 से ज़्यादा भिक्षु हुआ तो संघ होता है। और संघ में बुद्ध के समय के अर्हत प्राप्त अग्र श्रावक से लेके अभी वर्तमान समय में जितना भी भिक्षु संघ है, भविष्य में जितना भी भिक्षु संघ आएगा, सारे के सारे उसमें रहेगा। इसलिए तथागत बुद्ध हमेशा संगं शरणं गच्छामि, संघ के शरण में जाने के लिए कहते हैं, कोई व्यक्ति के शरण में नहीं। अभी ये बिहार में संघ वंश बनते रहते, हम संघ वंश बनते के प्रति अथाह श्रद्धा रखेंगे करके, केवल भंत के प्रति श्रद्धा, दूसरे भंते आए तो वंदना भी नहीं करना, बस वही भंते को वंदना करना। दूसरे भंते आए तो दान भी नहीं देना, बस वही भंते को दान देना। ऐसे श्रद्धा अकेले को करेंगे तो देखो, इंसान तो जीता जागता है, गलतियों का पुतला है। कभी संघ वंश बनते ने कुछ गलती कर दिया तो क्या है, जिसके ऊपर मैं श्रद्धा रखा था वो भंते ऐसा करते, अभी मैं जिंदगी भर बिहार में नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर मैं बुद्ध के पास नहीं जाऊंगा। अरे किसका हानि हो गया? किसका हानि? खुद का ही हानि हो गया। खुद की वजह से सारे परिवार बंधु बांधव का हानि हो गया। इसलिए बुद्ध के समय से लेके ही, है ना, जो अभी दुख मुक्त नहीं है, अर्हत प्राप्त नहीं है, छिन्नाश्रवी नहीं है, थोड़ा बहुत गलती तो होता रहता है। इसलिए हमें व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा नहीं रखना, श्रद्धा रखना है संघ के प्रति। संघ में सारे संघ आता है, सारे भिक्षु आता है। इसलिए संघं शरणं गच्छामि। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक समय कौशल देश के राजा प्रसेनजित आके पूछते हैं, भगवान आप दान देने का उपदेश देते हैं, बार बार दान देना चाहिए ऐसा कहते हैं। आपके शिष्य भिक्षु भिक्षुनी भी यही दान का उपदेश देते हैं, तो दान कहाँ देना चाहिए? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, यत् चित्त प्रसीदति तत्थ दातव्यं, जहाँ मन प्रसन्न हो वहाँ दान दो। फिर तथागत बुद्ध से पूछते हैं, कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा?
उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं दान पुण्य रूपी बीज है। अच्छे जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य ज़्यादा मिलेगा। शीलवान गुणवान को देंगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा। जो शीलवान गुणवान नहीं है फिर भी ये मांगने वाले ऐसे लोगों को भी दान दे रहे, उसका भी पुण्य मिलेगा। भले ही वो शाम को दारू पिए, पत्ता खेले, जुआ खेले, कुछ भी करो, झगड़ा करे, कुछ भी करो, मगर उसका भी पुण्य मिलेगा। मगर गलत जगहों पे गलत व्यक्तियों को गलत तरीके से दान दिया तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। कभी कभी पाप का भागीदार भी होना पड़ता है। इसलिए दान अच्छे पुण्यवान शीलवान गुणवान को दान दिया तो ज़्यादा पुण्य मिलता है। एक बात आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, दान जो हम वस्तु दान दे रहे उससे पुण्य का आंकलन नहीं किया जाता। मतलब 10 रुपये दान देंगे तो 10 रुपये बराबर का पुण्य, 100 रुपये दान देंगे तो 100 रुपये बराबर का, 1 लाख दान देंगे तो 1 लाख बराबर का पुण्य, ऐसा नहीं होता। दान देते समय आपके मन की चेतना क्या कहता है, मतलब मन में किस तरह का श्रद्धा भाव है, इससे आपका पुण्य आंकलन किया जाएगा। मतलब 10 रुपया दान देते समय भी आपके मन में खूब श्रद्धा चित्त है, खूब त्याग चित्त है, तो उसको ज़्यादा पुण्य मिलेगा। और कोई 1 लाख रुपया दान दे रहा है मगर सबके सामने देखो मैं 1 लाख दान देने वाले करके अहंकार जाग रहा है, अभिमान जाग रहा है, तो 10 रुपये बराबर का भी पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए दानं ददंत श्रद्धाय, तथागत बुद्ध कहते हैं श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। अरे हम तो 10 रुपये दान देते हैं, लोग तो हजारों दान देते हैं, ये मायने नहीं रखता। दान देते समय श्रद्धा चित्त त्याग चित्त होना चाहिए, ये मायने रखता है। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर के एक गरीब एक महिला ने तथागत बुद्ध को 1 रोटी भी नहीं, आधा रोटी दान दिया और बुद्ध कहते हैं सुखी हो, सुखी हो। वो अपने पति को कहते हैं मैंने आज ऐसे बुद्ध को दान दिया, बुद्ध ने ऐसे आशीर्वाद दिया। उसको भी हजम नहीं हुआ, वो गया बुद्ध के पास और बुद्ध को कहते हैं भगवान आप तो केवल महिलाओं को धोखा देने वाले बात करते हैं। ये श्रावस्ती नगर में 54 करोड़ धन खर्चा करके जैतून बुद्ध विहार दान देने वाले अनाथ पिंडिक महाजन भी सुखी हो। यही श्रावस्ती नगर में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम विहार दान देने वाले विशाखा महा उपासिका वो भी सुखी हो। और केवल आधा रोटी दान देने वाले वो भी सुखी हो। ऐसा भी कहीं होता है क्या? करोड़ों के सामने वो आधा रोटी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है? पहाड़ के सामने तिल जितना, और वो भी सुखी हो, ये भी सुखी हो। ऐसा भी होता है क्या? उस समय तथागत बुद्ध उनको समझाते हैं। बड़े बड़े पेड़ देखे? हाँ देखे। उसका बीज पता है? हाँ पता है। कितना होता है? छोटा होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे कैसे, इतना बड़ा पेड़ है तो उसका बीज तो इतना बड़ा बड़ा होना चाहिए ना। क्या भगवान आप बुद्ध हो के इतना भी पता नहीं क्या? पेड़ कितना भी बड़ा हो बीज तो छोटा ही रहता है। बुद्ध कहते हैं उपासक यही तो मैं समझा रहा हूं, दान कितना ही छोटा क्यों ना हो, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहता है। और दान देते समय श्रद्धा चित्त इसलिए भी चाहिए, विश्वास इसलिए भी चाहिए, अगर आप लोगों के मन में बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति अंदर से दृढ़ विश्वास रहा, श्रद्धा रहा, तो दान देने के लिए कभी आप लोग भयभीत नहीं होंगे। दान देने के लिए दूं ना दूं ऐसे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप एकदम त्याग चित्त से, अरे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इतना बड़ा दान देने का अवसर मिल रहा है, मैं तो दान दूंगा ही, ऐसे दृढ़ चित्त से दान दे पाएंगे। नहीं तो कार्यक्रम कितना भी हो, चाहे कितना भी संगदान हो, दूं या ना दूं, जाओ दे आता, अभी जाने दो, बाद में देखा जाएगा, मैं अपने ही घर में बुला लूँगा, ऐसे करके
हम उससे पीछे होते हैं। मगर श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त और बुद्ध धम्म संघ के प्रति जिसके पास दृढ़ विश्वास रहता है, उसको बस मौका चाहिए, वो देगा ही। अरे हम तो ये छोटे छोटे दान की बातें करते हैं, कोई तो जान की बाजी लगा के दान देते हैं। राजगृह नगर में वो सुमन माली हमेशा तथागत बुद्ध को फूल लेके जाते थे। एक बार मिला भगवान बुद्ध, श्रद्धा उत्पन्न हो गया, बुद्ध को दान देने का मन हुआ। अभी दान दूं तो राजा के पास वो फूल लेके नहीं जा पाएंगे, और राजा तो राजा है, उसको अच्छा नहीं लगा तो मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, उसको अच्छा नहीं लगा तो देश निकाला भी कर सकते हैं, उसको अच्छा नहीं लगा तो आजीवन जेल में भी डाल सकते हैं, उसको अच्छा नहीं लगा तो सर्वसहरण भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी वो उपासक चाहे मुझे देश निकाला करे तो करे, आजीवन जेल में डाले तो डाले, मृत्यु दंड दे तो दे, मगर ये तो मैं तथागत बुद्ध को दान दूंगा ही करके दान दिया। और उससे बुरा नहीं हुआ, स्वयं राजा भी प्रसन्न होकर उसको अनेक अनेक उपहार देते हैं। ऐसे ही श्रावस्ती नगर में एक सातक ब्राह्मण, जिसके पास एक ही सातक है और वो सातक ओढ़े बिना बाहर भी नहीं जा सकता, और एक ही होने से पति पत्नी एक बार में एक ही जन बाहर जा सकते हैं। बुद्ध के पास उपदेश सुनने जाते हैं, दिन में उसकी पत्नी सुन के आती है और रात को वो एक सातक लेके वो ब्राह्मण सुनने को जाता है, और तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते 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 उसको भी श्रद्धा चित्त उत्पन्न हो गया, दान देने का मन हो गया, पर दूं तो क्या दूं, कुछ भी नहीं है। फिर याद आया एक सातक तो है, यही दान दूंगा, पर सोचता रहा ये एक भी दान देंगे तो हम कैसे बाहर आएंगे, हम दोनों का है, नहीं ये दान नहीं दे सकते। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया, रात्रि का द्वितीय प्रहर में भी फिर से दान देने का मन हुआ, फिर दे ही नहीं पाया। ये भी दान देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, हम तो बाहर ही निकल नहीं पाएंगे। और सुबह सुबह के रात्रि के तृतीय प्रहर में श्रद्धा आया, आते ही जो होगा देखा जाएगा करके उसने तुरंत दान दिया, और दान देते ही अपने लोभ लालच को जीत के दान दिया, तो मैं जीत गया करके उद्गार व्यक्त करते हैं। वही समय में सुबह सुबह कौशल देश के राजा भी वहाँ आया था, तो वो भी धम्म देशना सुन रहा था। अचानक से जीत गया बोले तो अरे मैं तो बाहर जगह से आया, कहीं मेरे राज्य तो जीत के नहीं लिया। सब सैनिकों को देखो क्या हुआ, वो खुद भी वो ब्राह्मण को बुला के पूछते हैं क्यों इतना चिल्ला रहे, क्या जीत लिया। वो कहते हैं मैंने लोभ को जीत के दान दिया। राजा को भी लगा इसको हमें कुछ तो सेवा करना चाहिए करके उसको तुरंत 2 सातक दिया, उसने 2 भी दान दिया, 4 सातक दिया, वो भी बुद्ध के चरण में दान दिया। 8, 16, 32 के समय में उसको होश आया ये राजा दे रहा है तो सम्मान रखना चाहिए, 2 ले लिया और 30 के 30 दान दिया। फिर राजा खुश होके बड़ा कंबल जैसा 2 अच्छे कपड़े दान दिया, एक भगवान बुद्ध के ऊपर छत बना के टांग दिया और एक अपने आंगन में जो लोग भिक्षु लोग भिक्षाटन आते तो वह आराम करने के लिए डाल दिया। इतना खुश हुआ राजा ने, हर चीज़ 4 प्रकार के दान दिया, 4 घोड़ा, 4 हाथी, 4 गांव, 4000 स्वर्ण मुद्राएं, 4 स्त्री, 4 पुरुष, 4 दास, 4 दासी, हर तरह के दिए। तथागत बुद्ध जब भिक्षु लोग बातें करते हैं कि वो ब्राह्मण को तुरंत ऐसा फल मिल गया, तो तथागत बुद्ध कहते हैं अगर वो ब्राह्मण ने रात्रि के प्रथम प्रहर में जैसा ही मन में आया तभी दान देते तो हर चीज़ 16 के हिसाब से मिलता। वो जाने दो, रात्रि के द्वितीय प्रहर में भी दान देते तो हर चीज़ 8 मिलता, मगर उस समय भी दान नहीं दिया, रात्रि के तृतीय प्रहर में दान दिया, इसलिए हर चीज़ 4 मिला। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करने का मन जैसा ही उत्पन्न होता है तुरंत करना चाहिए, नंतर कर तो ऐसा करते रहेंगे, बाद में करेंगे ऐसा करते रहेंगे ना, वो पाप
हमारे मन के क्लेश उसको ढक देता है, करने नहीं देता। दान अभी नहीं दिया, बाद में करूँगा, बाद में दे नहीं पाएंगे। शील अभी नहीं, बाद में पालन करूँगा, कर नहीं पाएंगे। ध्यान अभी नहीं, बाद में करूँगा, नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी पुण्य करने का मौका मिले तुरंत करना चाहिए, बार बार बारंबार करना चाहिए। पुण्य करने से ही हमें सुख और शांति मिलेगा। आज विशेषतः इस धम्मचक्र बुद्ध विहार में पूजनीय भिक्षु संघ वंश का 10वां वर्षावास परिपूर्ण हुआ। इस उपलक्ष्य में उनको बुद्ध धम्म संघ का खूब खूब आशीर्वाद रहे, बुद्ध शासनिक कार्य में निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हैं। आज के संगदान में जो भिक्षु श्राम निर्गुण उपासक उपासिकाएं सहभागी बने, सबके जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब पुण्य करते करते दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर बढ़ सके, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार यहाँ उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, बंधु बांधव, परिवार, सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलम्। साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।